Hello everyone, I welcome once again my every viewer to Commerce Education Hub. Hope all are doing well. Today, in the vlog series of Management Finance, we will be unlocking a topic and that is known as Letter of Credit, okay, which is majorly used in the Management Finance as well as in international trade. Okay, maybe it is a kind of any international trade. Both the exporter and the importer faces one difficulty. एक यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों को। दो चीज़ें हैं, एक आपका क्रेडिट वर्दीनेस यानी कि जो ब्रांड इमेज है आपकी मार्केट में, कैसे क्रेडिट्स हैं आपके लोन्स XYZ, एज वेल एज ट्रस्ट वर्दीनेस, विश्वास भी एक यहाँ पर पॉइंट बन जाता है। वाई? क्योंकि इंपोर्टर को लगता है कि भाई मैंने अगर पेमेंट कर दी तो कहीं टाइमली गुड्स वो शिप करेगा कि नहीं, हमारा एक्सपोर्टर टाइमली वो मुझे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगा कि नहीं। अलॉन्ग विद दैट एक्सपोर्टर को ये लगता है कि मैंने अगर प्रोडक्ट्स भेज दिए, मान लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड में बल्क में प्रोडक्ट्स जाते हैं, बल्क में पेमेंट्स भी आता है, तो इन्वेस्टमेंट एक हाईली लेवल का हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर एक्सपोर्टर एडवांस में मान लीजिए 50% पेमेंट ले चुका है एंड देन दे आर सेलिंग द गुड्स, एक्सपोर्टिंग देम, देन उस समय क्या होगा कि जब वो गुड्स एक्सपोर्ट हो चुके हैं, हो सकता है रीच आउट होने के बाद वो पेमेंट रीच आउट पूरा कंप्लीट ना करें। क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स विच आर सम काइंड ऑफ मेजर एंड माइनर डिफिकल्टीज, एंड टू रिमूव द सेम मेनली होता है आपका पेमेंट। उसे रिमूव आउट करने के लिए, उस क्रेडिट वर्दीनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव लेटर ऑफ credit. Okay, so let us properly define it. So letter of credit is a financial instrument used as a bank guarantee, okay, for the credit worthiness. देखिए आपका यहाँ पर दो चीज़ का मूवमेंट होना है, एक तो पेमेंट और दूसरा आपका गुड्स का। सो बोथ द थिंग्स को लिटरली आपके पैरेलली चलने वाले हैं, और पैरेलली यहाँ से अगर पेमेंट जा रहा है तो वहाँ से गुड्स आने हैं। सो दोनों के लिए यहाँ पर क्रेडिट वर्दीनेस इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर बोथ द बायर एंड सेलर। बायर कौन है आपका? इंपोर्टर। सेलर कौन है आपका? एक्सपोर्टर। क्लियर? नाउ लेट अस मूव अहेड और इस हम मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसे लेटर ऑफ क्रेडिट वर्कआउट करता है। ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, चलिए, ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स। ओके, अब जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा मेजरली डील आउट करती है ऑटोमोबाइल्स में। ओके, मे बी इट इज़ अ 2-व्हीलर, 4-व्हीलर और मल्टी एक्सल व्हीकल्स। सो मुझे कुछ वहाँ से एज एन इम्पोर्टर और दी बायर मुझे जापान से कुछ स्पेयर पार्ट्स परचेज करने हैं। ओके, और वहाँ से हमारा एक्सपोर्टर हमें सेंड आउट करेगा। तो कैसे इस लेटर ऑफ क्रेडिट के मैकेनिज्म को हम जानते हैं, आइए देखें। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा जो हमारा इम्पोर्टर है और यू कैन से जो आपका बायर है। क्लियर? सबसे पहले ये बायर क्या करता है, आपके इशूइंग बैंक, यानी कि हमने एक, देखिए यहाँ पर टॉपिक कवर किया था जो था आपका एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ओके, इस व्लॉग की सीरीज़ में। दूसरा हमने देखा था ECGC, ओके, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन दोनों के सौजन्य से, ठीक है, इनके आप कह लीजिए कि जॉइंट वेंचर से इस इशूइंग बैंक में, जहाँ पर हमारे बायर या इंपोर्टर का अकाउंट चल रहा होता है, करंट डिपॉजिट्स, और आप कह सकते हैं साथ ही साथ उनका जो एग्जिम बैंक जो उन्हें क्रेडिट वर्दीनेस प्रोवाइड करता है, लोन्स जो सैंक्शन होते हैं वो इस इशूइंग बैंक से होते हैं। ओके, और सारे रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे रिमूव आउट हो जाते हैं एग्जिम के द्वारा। सो ये बैंक किसके लिए काम करेगी? इंपोर्टर के लिए। तो इंपोर्टर हमारा यहाँ से क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट। क्लियर? दिस इज द एरो विच इज़ फॉर इशूइंग बैंक। अब इंपोर्टर ने रिक्वेस्ट भेज दी इशूइंग बैंक को कि साहब आप मेरे लिए लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दीजिए। ध्यान देने वाली बात है, बैंक ही हमेशा लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है।
अब ये जो इशूइंग बैंक है इसने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ओके, और उसे फॉरवर्ड कर दिया एडवाइजिंग बैंक के पास, ओके। दिस एडवाइजिंग बैंक वर्क्स ओनली एंड ओनली फॉर द एक्सपोर्टर, ओके। जो हमारा सेलर है और यू कैन से एक्सपोर्टर, उस देश की इस बैंक को जो कि एक्सपोर्टर के लिए है, ओवरसीज बैंक को कहा जाता है एडवाइजिंग बैंक, जहाँ पर ये अपने अकाउंट्स डील आउट करते हैं, ओके। सो इशूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट मान लीजिए इशू कर दिया। अब ये लेटर ऑफ क्रेडिट चला जाता है एडवाइजिंग बैंक के पास, जहाँ पर खाता चल रहा है किसका, एक्सपोर्टर का। इस एडवाइजिंग बैंक ने सेलर को इंटीमेशन दे दी कि साहब आपका लेटर ऑफ क्रेडिट इस कंट्री से आ चुका है। सेलर यहाँ से राइट द मोमेंट आपको क्या कर देता है, शिप्स गुड्स, ओके। यहाँ से वो जो भी तैयार माल उत्पाद है जिसकी मांग हमने की थी उसकी पूर्ति वो कर देता है। द डिमांडेड ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स विल इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द इंटीमेशन फ्रॉम द एडवाइजिंग बैंक एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट, सेलर विल शिप द गुड्स। अब ये गुड्स मूव आउट हो रहे हैं। पैरेलली यहाँ पर मैं नीचे लेना चाहूँगा बिल ऑफ लैडिंग। ये बिल ऑफ लैडिंग हमने पढ़ा था, आपका इसे ओशन बिल ऑफ लैडिंग भी कहते हैं, हमारी वीलॉग की सीरीज़ में, जिसमें हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग कवर किया कि ये एक्सपोर्टर जो डॉक्यूमेंट पर वर्कआउट करता है, जिसमें सारे कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस, चार्जेस, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसे भेजने होंगे एज अ प्रूफ, ओके। ये सेलर देगा एडवाइजिंग बैंक को, एडवाइजिंग बैंक इसे फॉरवर्ड करेगा इशूइंग बैंक को, और सेम चीज़ यहाँ मूव आउट होके आ जाती है हमारे इंपोर्टर के पास। लास्टली जब इस लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पर एक्सपोर्टर गुड्स शिप कर देता है और डॉक्यूमेंट्स अपने, जिसे हम ओशन बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं, उन्हें भी पहुंचा देता है, तब जाके हमारा बायर इस इशूइंग बैंक को पेमेंट दे देगा। वाई? बिकॉज बल्क में देखिए पेमेंट्स एट अ शॉर्ट इमीडिएटली आप नहीं कर पाते हैं, सो यू नीड सम टाइम पीरियड, ओके। 10% 20% आपने बिगनिंग में दे दिया, लेटर ऑन इन ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स और यू कैन से ईजिली क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली इंस्टॉलमेंट्स आप पे आउट करते हैं बैंक को, और सेलर को पेमेंट एडवांस में मिल चुका है इस इशूइंग बैंक के माध्यम से। सो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑन हाउ लेटर ऑफ क्रेडिट वर्क्स। Let us move ahead and know what are the collateral or you can say the charges, and along with that some advantages of letter of credit. Yeah, so now let us move ahead and know what are the collateral and charges. Okay, so according to ICC, अब ये ICC क्या है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ओके। कोलेटरल और यू कैन से द चार्जेस फॉर इशूइंग किसके लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट, दे आर एज फॉलोइंग। सबसे पहला है कि लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड अगेंस्ट कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है आपका कोई भी सिक्योरिटी जिसे आप बैंक मान लेती है, ओके। बैंक जिसे भी सिक्योरिटी के रूप में मान ले, फॉर एग्जांपल उस इंपोर्टर का या बायर का इस इशूइंग बैंक ने, जो अभी हमने मैकेनिज्म समझा था, उसमें अकाउंट होगा। अब जाहिर सी बात है बैंक डिपॉजिट्स भी होंगे, ओके। सो उन बैंक डिपॉजिट्स को, या आप कह लीजिए FDs होंगी, फिक्स डिपॉजिट्स को, बैंक क्या मान लेती है, सिक्योरिटी, जिसे हम कमर्शियल फील्ड में कोलेटरल भी कहते हैं, ओके। सो ये हो गया पहला। सेकेंडरी कम्स, जो भी आपका बैंक होगा, ओके, वो आपसे कुछ चार्जेस यानी कि फ़ीस यहाँ पर ले लेता है। अब ये फ़ीस आपकी पर कंसाइनमेंट या पर आपके ट्रांसपोर्ट के बेसिस पर होती है, ओके। हर एक कंसाइनमेंट पर अलग फ़ीस होगी, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट किस टाइप का है, अलॉन्ग विद दैट उसकी इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ओके, और उसकी क्वांटिटी। क्लियर? सो दिस वाज द चार्जेस के बारे में हमने जाना। अब हम आगे जानते हैं कि क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं आपके लेटर ऑफ क्रेडिट के, ओके। सो द एडवांटेजेस इंक्लूड
अब सबसे पहले तो हम देखते हैं फॉर सेलर, ओके, और यहाँ आ जाएगा फॉर आपका बायर। ये आपके लिए कौन है? एक्सपोर्टर। लेट मी राइट इट डाउन इन शॉर्ट फॉर्म, एक्स। और ये कौन है? आई एम, दैट इज़ योर इम्पोर्टर। अब सेलर के बेसिस पे क्या हो जाता है, ओके, यहाँ पर उसे बायर की, ठीक है, लिए एक प्रोटेक्शन मिलता है। किस प्रोटेक्शन की बात हो रही है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट डिफ़ॉल्ट, ओके। जो भी पेमेंट हमारा बायर कर रहा है, अगर वो ब्लैकलिस्टेड हो गया या उसने ब्लॉकेज कर दिया या कोई रेस्ट्रिक्शंस आ गए उस इंपोर्टिंग कंट्री में, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर यानी कि आपके सेलर का पेमेंट रुक गया, उसके लिए प्रोटेक्शन देता है कौन? लेटर ऑफ क्रेडिट, ओके। इसका बेसिक रीज़न हम आगे जानेंगे, ठीक है। नाउ कम्स फॉर बायर। ये क्या है? बायर के लिए क्या एडवांटेज इसका है? इट शोज सॉल्वेंसी। बायर की कितनी सॉल्वेंसी है? मींस उसके बिजनेस का मार्केट में स्टैंड कितना है, कैसी ब्रांड इमेज है, कैसी गुडविल है, ख्याति है हमारे बायर की, वो शो करता है लेटर ऑफ क्रेडिट। वाई? बिकॉज क्या होता है, बायर अब जाएगा बैंक के पास, इशूइंग बैंक, हो सकता है बैंक मना भी कर दे, लेकिन अगर वो इशू कर दे रही है तो यानी कि आपका जो एक बिजनेस स्टैंडिंग है वो मार्केट में एक हाई लेवल का और स्टैंडर्ड का हो जाता है। यानी कि आप पेमेंट रुकना नहीं है सेलर का, आप टाइमली कर सकते हैं। और एक यहाँ पर जो हमने जाना कि बिगनिंग में भाई ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए, विश्वास, क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए, वो हमेशा आपके लिए कंटिन्यूड रहता है, ओके। बट वन थिंग मोर for the same and highlighted point I want to share with you guys कि ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ये हमेशा कैंसिल कभी नहीं होगा। Why? Because once issued, बैंक ने इशू कर दिया, जब तक पेमेंट नहीं हो जाएगा आप उसमें कोई भी एरर्स, मिस्टेक्स को आप कह लीजिए करेक्शन या कोई भी अनवांटेड इन्फॉर्मेशन अगर आपने दी है, ओके, तो वो ब्लैकलिस्टेड हो सकता है, लेकिन कैंसिल या एरर उसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। एक बार इशू हो गया, आप उसके पहले उसकी जांच कर लीजिए। मौका दोनों का, एक्सपोर्टर को, इंपोर्टर को भी दिया जाता है, बट इशू होने के बाद कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। वाई? बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनली, ओके। होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द टॉपिक बेटर। प्रिपेयर योर ओन नोट्स। थैंक यू।